सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। 8वें पे कॉम्पिटिशन में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लग सकता है झटका। सैलरी हाइक में फिटमेट वेक्टर का बड़ा रोल आ गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन 8वें वेतन आयोग में हर तरफ से चर्चा चल रही है कि अब सैलरी को दोगुना किया जाए, अधिक हो जाए। इसका जवाब है कि सभी लोग कह रहे हैं कि सैलरी को दोगुना किया जाए। ठीक है, तो 8वें पे कॉम्पनसेशन में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बीच में इन दिनों 8वें वेतन आयोग पे कॉम्पनसेशन को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। जैसे कि बात कर लेते हैं, क्या अब सरकार कर्मचारियों की सैलरी दोगुना से अधिक हो जाएगी? इसका जवाब है जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। दरअसल फिटमेट वेक्टर को लेकर आम धारणा पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि जैसे कि क्या है फिटमेट वेक्टर? जैसे कि यह एक गुणांक है जिसे मौजूदा बेसिक से पे से गुणा किया जाता है। इसी के आधार पर नया बेसिक तय होता है। जैसे मान लीजिए सातवें वेतन जो भी आपका आ जाता है, ये गोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में। मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो छठे द्वारा सिफारिश की गई थी, केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों। कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ, अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं, हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी, मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था। तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित
यह फैक्टर 2.57 था, जिसके न्यूनतम सैलरी में 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। लेकिन क्या इसकी पूरी सैलरी 2.57 बढ़ गई है? नहीं, दरअसल अभी उस समय की कुछ सैलरी में औसतन सिर्फ 14.3% की ग्रोथ की गई थी। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग में क्या क्या हो सकता है? तो एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस की, हालांकि एक हालिया रिपोर्ट में मुताबिक 8वें वेतन आयोग के फिटमेट वेक्टर में 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रहने वाला अनुमान, यानी अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये से है तो वह नई सिफारिश के मुताबिक यह 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच हो सकता है। लेकिन वास्तविक सैलरी हाइक इससे भी कम हो सकती है। क्यों इसका 8वें वेतन आयोग के लिए होने पर महंगाई भत्ते DA को बेसिक पे समायोजित किया जाएगा और फिर उसे रीसेट किया जाएगा कि इसी तरह से अन्य भत्तों की गणना भी नई बेसिक पे आधार पर होगी। और फिर इसके बाद गाइस की अन्य भत्तों की गणना बेसिक के आधार पर की जाएगी। जैसे रिपोर्ट के अनुसार फिटमेट फैक्टर 2.46 तक होने पर वास्तविक सैलरी हाइक सिर्फ 30% से लेकर 34% के बीच होगी। ठीक है, तो कोटक इंस्टीट्यूट एक्टिव्स की रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक गया है कि अगर सरकार फिटमेट वेक्टर को न्यूनतम स्थान यानी 1.8 पर रखती है तो वास्तविक सैलरी हाइक केवल 13% तक सीमित रह जा सकती है। उन पर लोगों के लिए बड़ी निराश हो सकती है जो वेतन को 2 गुना या फिर 2.5 गुना उम्मीद कर रहे हैं। इससे साफ है कि फिटमेट वेक्टर फैक्टर यानी कुल सैलरी में उतनी हाइक नहीं जितनी आम आदमी जनता मानती है। क्या है सरकार की रिपोर्ट तैयारी? जैसे कि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन में टर्म्स ऑफ औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, यानी वह प्रोसेस 7वें वेतन आयोग की तुलना में काफ़ी बाद में चल रही है। 8वें वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन आयोग के सदस्यों ने नियुक्त अधिकारी नोटिफिकेशन जारी होने में देरी को देखते हुए अब इसका वास्तविक 2027 तक खिसका सकता है। ठीक है गैस, अब ये बात आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद इंतजाम कर देंगे मोदी सरकार की ये स्कीम, 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। तो क्या है न्यूज़? ये न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ कुछ आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता अपने बुढ़ापे को लेकर होती है। कामकाज जीवन से के दौरान तो किसी तरह खर्च पूरे हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब आय का कोई भी स्थायी साधन नहीं होता है, तब आर्थिक संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अटल पेंशन योजना के तहत सभी लोगों के 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। योजना में निवेशक को हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है, जो उनकी उम्र और पेंशन राशि के हिसाब से निर्धारित करती है। निवेशक की 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इस योजना में से 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक और 4,000 और 5,000 प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकता है। योजना की सबसे खास बात तो यह है कि यदि किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी। वही पति या पत्नी दोनों के निधन के बाद उनकी नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। अटल पेंशन योजना का एक फ़ायदा यह है कि इसमें सरकार की गारंटी होती है, यानी निवेशक तय करते समय पेंशन मिलती है। तो किसी भी उम्र निवेश करने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना में जुड़ता है तो उसके भविष्य में 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो उसे हर महीने लगभग 210 रुपये का योगदान करना होगा। इसी तरीके से अगर कोई 30 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे लगभग 577 रुपये देना होगा हर महीने में। अगर कोई 40 साल की उम्र में जुड़ने वाला है तो उसे देना होगा 1,454 रुपये तक का करना पड़ सकता है, महीने में पैसा देना पड़ सकता है। और अटल पेंशन योजना खासकर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे किसान, मजदूर, दुकानदार, ठेला रेहड़ी पटरी वाले चालक। इस योजना से बुढ़ापे में स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इतना ही था। वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।